हाय दिल ही तो है। वाह भाई वाह, थैंक यू। और मुबारक मुबारक, जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू। खबर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैं ठीक हूँ। इनसे मिलो, राजनापा के बेटे मेरे भांजे सरमद। सरमद? मैं मिली हूँ उससे परसों। बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यानी कि आप खावर अंकल की मर्जी से सबरीना की शादी कर देंगी हैं? देखो बेटा, खावर भाई ने ये फैसले का अख्तियार मुझी को सौंपा है, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि सबरीना क्या चाहती है, उसकी क्या मर्जी है। अरे यार, अबीरा मुझे बता रही थी कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी है। हाँ तो क्या नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। कम ऑन सबरीना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम उस लड़के को जानती भी नहीं हो, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसे होती हैं शादियां? ये बात तो आपको अम्मी से पूछनी चाहिए ना, उन्हीं का तो फैसला है। हाय दिल ही तो है। अबीरा, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। क्यों भाभी? बहुत खूबसूरत। और इसके कलर्स कितने खूबसूरत हैं, तुम्हारी ड्रेस से भी मैच कर रही है। देखो आई डोंट नो मम्मी, इतना टिपिकल सा है, हर किसी ने तो पहना होता है। लेकिन बेटा, शादी के जोड़ों के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ लेकिन मुझे कुछ यूनिक पहनना है ना। अगर तुम ये तो देखो, क्यों फोर्स कर रही हो इसे? अगर नहीं पसंद तो कुछ और देख लेते हैं। आप प्लीज कोई और सेट दिखा दें। ओह माय गॉड, दिस इज परफेक्ट। देखिए, मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है। क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस 30 लाख। मुझे ये पसंद है, आप ही कर दे फाइनल। अबीरा, क्या हो गया तुम्हें? 20 लाख का? क्या मम्मी, अगर कोई अच्छी चीज पसंद आई है तो प्राइस तो ऊपर जाएगी ना। और वैसे भी ताई मम्मी को कोई इशू नहीं है ना ताई मम्मी? नहीं, मगर क्या? अगर आपको कोई इशू है तो इट्स फाइन, मैं ये नहीं लेती। कोई सस्ता सा ले लेंगे हम, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो। अरे नहीं बेटा, तुम्हें जो पसंद है तुम वो सेट लो, आप दिखा दीजिए। ये कहते हैं आप। देखा, उन्हें कोई इशू नहीं है। और वैसे भी जिस चीज पे दिल आ जाए उसके लिए पैसे को इशू नहीं बनाना है ना ताई मम्मी? थैंक यू। कोई बात नहीं करेंगी? जी, क्या बात करूं? कुछ बताएं अपने बारे में। वैसे तो हम फर्स्ट कजिन्स हैं, लेकिन हमारी आज तक मुलाकात नहीं हुई। बल्कि मुलाकात तो दूर, हमारी तो कभी हेलो हाय भी नहीं हुई। वो मुझे आपसे पूछना था कि आप अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं? What? लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है और मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकती। बस इतनी सी बात? तो हम उनको साथ ले जाएंगे? नहीं, वो नहीं जा सकती क्योंकि उनकी जॉब है, और फिर अबीरा आपी भी यहीं है, तो वो घर छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर हम एक काम किया करेंगे ना, हम खुद यहाँ आ जाया करेंगे। बल्कि जब आंटी फ्री हुआ करेगी हम उनको वहां बुला लिया करेंगे वेकेशंस पे। व्हाट डू यू से? आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से इट्स टोटली फाइन। हाथ जल गया। आई एम सो सॉरी। मैं आपके लिए फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। बिल्कुल ठीक है, रुकिए।
क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैं आपको पसंद नहीं आया? नहीं, अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं आपको पसंद हूँ? हाँ, अब मेरा मतलब है कि ना, अब शायद पता नहीं। एक बात जानती हैं आप बहुत प्यारी हैं, और उससे भी ज्यादा प्यारा है आपका नेचर। अगर आप मेरे हक में फैसला देंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। वीरा, अरुण, तुम यहाँ कराची और बताया भी नहीं? मैंने बताना था। अच्छा, बताना था। कब बताना था? कहीं चल के बात करते हैं ना। चलो ना। I can't believe this. तुम 2 महीने से कराची में और मिलना तो दूर, तुमने कॉल करना जरूरी नहीं समझा? ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में बिजी था, इस वजह से नहीं कर सका। अच्छा, इतने बिजी थे कि अपने दोस्तों को फोन करने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हें? मुझको भी नहीं। एंड उसे बताना भी मत, वरना नाराज होगा बिला वजह। वैसे तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। एक तो अचानक से जॉब का बहाना करके चले गए और अब आ ही गए हो तो मुंह छुपा फिर रहे हो। अबीरा, मुंह क्यों छुपाऊंगा मैं? क्या बात कर रही हो तुम? तो अवॉइड तो कर रहे हो ना? ऐसी बात नहीं है अबीरा। तो फिर कैसी बात है? मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। क्या समझाना चाहते? कल नहीं पैदा हुए थे, जानती हो क्यों गए थे अचानक कैसे? तो जब सच्चाई जानती हो अबीरा तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? सच्चाई से तो तुम भी वाकिफ थे ना हर, जानते थे कि सालों से हमारी एंगेजमेंट हुई, तो क्यों किया मुझे प्रपोज? इसलिए कि मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैं सारी जिंदगी इस तासुफ में नहीं गुजार सकता था कि मैंने अपने दिल की बात नहीं की। तो आप किस्मत का लिखा एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? तुम और मोहित एक दूसरे को बहुत चाहते हो। क्या तुम उसके बगैर रह सकती हो? उसे भूल सकती है? नहीं ना? तो फिर मुझे ये हकीकत एक्सेप्ट करने के लिए क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई हो तो कुछ ऑर्डर कर लें। वीरा, कभी तो अपने अलावा किसी दूसरे का एहसास कर लिया करो, कभी सोच लिया करो दूसरे के बारे में। अरे इंसान मौका महल देखकर ही थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेता, लेकिन तुम। अब मैंने क्या किया? तुम्हें क्या जरूरत थी अनीसा भाभी के लाए हुए सामान को इस तरह से रिजेक्ट करने की?
तो उन्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए सारा कचरा जमा करने की? क्या मुझे वो शॉपिंग पे साथ नहीं ले जा सकती थी? अच्छे तरीके से जानती है कि मैं अपनी शॉपिंग करना खुद पसंद करती हूँ। आज तक मैंने आपकी पसंद की कोई चीज पहनी है? अबीरा, खुदा का खौफ करो। अनीसा भाभी तुम्हारी होने वाली सास है। अनबिलीवेबल। आप अपनी बेटी की साइड लेने की बजाय उसके ससुराल वालों को सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, मैं उनकी फेवर करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी तरह से अहमक नहीं हूं और तुम्हारी पसंद अच्छी तरह से जानती हूं मैं। तुम्हें ज्वेलरी लेने के लिए लेकर गए थे ना, और तुमने क्या हरकत की वहां पर, उसकी वजह से मैं आज तक शुजा भाई के सामने नजरें नहीं मिला पा रही हूं, तुम्हारी वजह से। Oh my God, ये अच्छा तरीका है। पहले इसरार करो कि हम ज्वेलरी खुद दिलाएंगे, और अगर ज्वेलरी जरा सी महंगी हो तो माइनर इनकन्वीनियंस और उसका फड्डा बना लिया। Why? मुझे लगता है मुझे मोहित को जाके बताना पड़ता। खबरदार जो तुमने मुझसे कोई भी बात की तो। अबीरा, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी कि तुम ऐसी हरकतें करोगी। बेटा, तुम्हें जरा बराबर भी एहसास है कि इस तरह की बातें सारी जिंदगी दिलों में नक्श हो जाती हैं और फिर वो दिलों से कभी नहीं निकलती बेटा। वैसे एक लिहाज से सबरीना तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है। अरे, उसने मुझे कभी जिंदगी में शिकायत का मौका नहीं दिया। उसे कोई भी चीज लाके दे दो, वो आराम से उनसे पहन लेती है, कभी शिकायत नहीं करती, एक लफ्ज नहीं कहती। और तुम? मुझे आइंदा के बाद सबरीना से कंपेयर मत कीजिएगा। मैं आपकी सगी औलाद हूं। आपके और मेरे उसके ऊपर बहुत एहसानात हैं। उसने मेरी उतरन पहनी है, आपने उसे घर में जगह दी है। सोचे यहाँ इतना दंदनाती फिरती है, अगर अपनी माँ के घर में होती तो क्या करती? बीरा, देखो तुम बस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर आपने मुझे सबरीना से आने के बाद कंपेयर किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है? आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गई? हाँ, खैरियत तो है, बस आपके हाथ के बने हुए पराठों की खुशबू मुझे घर खींच ली। सच सच बताओ, माजरा क्या है? माजरा क्या है? वेल, खबर मिली है कि किसी ने मेरी प्यारी सी मामा का दिल दुखाया। बस सोचा कि क्यों ना आके मरहम लगा दूं। अच्छा, तो तुम अपनी माँ के जख्मों पे नमक छिड़कने आए हो? क्या हो गया, किस तरह की बातें करी? मैं तो आपका मूड ठीक करने के लिए आया हूँ। मेरे मूड को क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई नो एवरीथिंग मामा।
अब देखें, अबीरा ने आपकी लाई हुई चीज़ें रिजेक्ट जो की हैं, इसलिए आप अपसेट हैं। और मुझे ये भी पता है कि बहुत जल्द आप दोनों की बोलचाल भी बंद होने वाली। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और मैं तुम्हारी चहेती को कुछ भी नहीं कहने वाली। इतना गुस्सा? आप तो सीरियस ही हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ संगदिल है? ऐसा नहीं है बेटा, बस थोड़ी सी खामोशी और मान भरम रख लेता है। सबरीना ने हमेशा मेरा मान रखा है। मैंने और सुबुही ने कभी भी इन दोनों में फर्क नहीं रखा, लेकिन अबीरा और सबरीना में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप कहें मैं अबीरा से बात करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच की बात है ना, हम खुद ही सुलझा लेंगे। वाह भाई, क्या बात है, आपने तो मुझे एक लम्हे में गैर कर दिया। वैसे मामा, मैंने एक चीज नोट की है कि जब भी मेरी और अबीरा की कोई बात आती है ना, आप मेरी साइड कम और उसकी साइड ज्यादा लेती हैं। ये गलत बात है। तुम और अबीरा अलग हो क्या? अलग तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सोच लिया है कि मैं सबरीना को अपना पार्टनर बना लूं। जैसे तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, अब बातें बनाना बंद करो और जाओ जाके अबीरा को बुला के लाओ। मैंने पराठे बनाए, गरम गरम खाएगी ना तो मजा आएगा। अगर वो कहेगी तो हम नाराजगी भी खत्म कर लेंगे। अच्छा, अब समझ आया कि इतनी मेहनत अपनी बहू का मूड ठीक करने के लिए की जा रही है, और मैं पागल ये सोच रहा हूँ कि मेरी माँ को मुझ पे प्यार आ रहा है। क्या क्या हो गया है? जाओ उसे बुला के लाओ, फिर बैठ के खाएंगे। एक पल। ओके, जाओ जल्दी से, जाओ, ठंडे हो रहे पराठे। मुझे आइंदा के बाद सबरीना से कंपेयर मत कीजिएगा। मैं आपकी सगी औलाद हूँ। आपके और मेरे उसके ऊपर बहुत एहसानात हैं। अबीरा, तुम सबरीना के बारे में ऐसा सोचती हो बेटा? अरे देखो मेरी जान, वो बहन है तुम्हारी। नहीं है वो मेरी बहन, और आपने मेरी जिंदगी के सारे हक उससे देखे। अच्छा नहीं किया। क्या बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कैसे कर सकती हूँ? मुझे नहीं याद पड़ता कि तुम दोनों की परवरिश में मैंने कभी ऐसा किया हो कि जिससे तुम्हारी हक तलफी हुई हो। ऐसा कभी नहीं किया बेटा। वो मेरी जगह थी अम्मी, जो आपने उसे दे दी। मेरे हिस्से की तवज्जो, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ। बेटा बहुत छोटी थी, और उसकी तो माँ भी नहीं थी। तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर खाला की डेथ हो गई थी तो मैंने उसे अपनी बर्दाश्त से ज्यादा प्यार दिया है, बहनों की तरह फील कराया है। लेकिन अगर आइंदा आपने मुझे सबरीना से कंपेयर किया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप खावर भाई? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? सबरीना कैसी है? जी सबरीना बिल्कुल ठीक है, और मैं भी खैरियत से हूँ। दरअसल मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि सबरीना को और मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। आप जब चाहे राशिदा आपा को लेके मेरे यहाँ आ सकते हैं। रिश्ते की बात तय करनी या फिर मंगनी करने। खावर शानज़े सरमद को पसंद करती है, बहुत पुरानी दोस्ती है उनकी, और अगर सरमद की शादी किसी से होगी तो वो मेरी बेटी के साथ होगी। मैंने बता दिया आपको। हाय दिल
तो है। ओए, क्या बात है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अच्छा, जरूर चच्ची ने तुम्हारी क्लास ली होगी, है ना? अच्छा खैर चलो, मुझे एक बात तो बताओ कि क्या किया तुमने? सबरीना? अरे सबरीना, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस होगी क्या? क्या वाकई चच्ची ने? करो यार, यू नो व्हाट, मैं जाके चच्ची से पूछता हूँ। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। अरे यार, अगर किसी ने कुछ नहीं कहा तो ये आंसुओं की नदियां क्यों बह रही हैं? सैलाब आ जाएगा यहाँ पर। मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है। लो जी, तुम यहाँ बैठ के रो रही हो और तुम्हारी अम्मी साथ वाले घर में बैठी हुई है। मुझे मेरी अपनी अम्मी की याद आ रही है, जो इस दुनिया से चली गई है। काश वो मेरे साथ होती तो। देखो सबरीना, जिंदगी और मौत पे इंसान का इख्तियार नहीं होता, ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। हम सब के जाने का वक्त मुकर्रर है। और अगर देखा जाए, तुम्हारे पास एक और अम्मी भी तो है जो तुमसे इतना प्यार करती है, फिर एक बहन भी है, बल्कि हम सब हैं। क्या तुम हमें अपना नहीं समझती? चलो शाबाश, उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे सबरीना, मामा ने मजेदार किस्म के आलू के पराठे बनाए हैं। वो तो अबीरा को बुलाने जा रहा था, फिर याद आया उसे तो पराठे पसंद ही नहीं है। चलो मिलकर खाएंगे। मुझे भूख नहीं है। खैर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो शाबाश, फौरन उठो वरना ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर दूंगा तुम। चलो। मामा देखे, मैं आपकी तारीफों के पुल बांधने के लिए किस लाया हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत तारीफें कर देना, खुश हो जाएंगे, समझ गई? गुड, चलो। मामा देखे मैं कैसे लेकर आया हूँ, सरप्राइज। क्या हुआ, ये क्यों रो रही है? अरे मामा, ये मोहतरमा बाहर बेंच पे बैठ के चुप के रो रही थी। किसी ने कुछ कहा है इसे क्या? मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ, इसे किसी ने कुछ कहा है? सुबुही ने, अबीरा ने डांटा उसे? तो उस पर जान छिड़कती है, वो ऐसे कुछ क्यों कहेगी? दरअसल बात ये है कि ये अपनी अम्मी को याद करे। मेरी जान, ऐसे नहीं रोते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो यहाँ बैठो, चलो शाबाश। बस मामा आप एक काम करें, आप अपने हाथ के बने हुए पराठे से खिला दें, खुद ही इसका मूड ठीक हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आप। अच्छा अब तुम मजाक मत करो, मेरी बच्ची रो रही है। अरे मामा, तभी तो मैं जोकर बन के इसे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना रोते हुए जहर लगती है। नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है यार। मैंने आलू वाले पराठे बनाए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अब रोना बंद करो, चलो शाबाश। अच्छे बच्चे थोड़ी रोते मैं लेकर आती हूँ। एक लिहाज से सबरीना तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है। अरे उसने मुझे कभी जिंदगी में शिकायत का मौका नहीं दिया। उसे कोई भी चीज लाके दे दो, वो आराम से उनसे पहन लेती है, कभी शिकायत नहीं करती, एक लफ्ज नहीं कहती। और तुम
मुझे क्यों ये ख्याल नहीं आया कि सबरीना की वजह से अबीरा, हालांकि मैंने तो हमेशा अपनी पूरी तवज्जो दी। उसके बाबा के जाने के बाद मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि इसे कभी बाप की कमी महसूस ना हो। क्या मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं कर पाई? अबीरा में यह एहसास महरूमी किस तरह जन्म लेता कि मैंने उसके हिस्से की मोहब्बत सबरीना को दे दी। बाबा, आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। क्या सिर्फ शान से ही आपकी औलाद है? वो आपके पास रह सकती है, मैं क्यों नहीं? क्या मेरा आप पे कोई हक नहीं? सबरीना कहाँ रह गई है? सबरीना। मम्मी मैं तैयार हूँ, चले? अरे बेटा नाश्ता तो कर लो। मम्मी मुझे भूख नहीं है और आज वैसे भी देर से आंख खुली थी। अगर मैं लेट होगी तो मेरी पहली क्लास मिस हो जाएगी। तो हम चलें? जाहिर सी बात है, रात भर अगर मोहित के साथ गप्पे लगाओगी तो आंख कैसे खुलेगी सुबह टाइम पर? कितनी बार बोला है कि वक्त पे सोया करो, ना इस तरह स्टडीज पे ध्यान दे पाओगी और सेहत अलग खराब करोगी। बेटा अबीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें रात को ना इतना लेट नहीं जागना चाहिए, सुबह प्रॉब्लम हो जाती है ना बेटा। ठीक है मम्मी, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिकायत? बेटा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इसने कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। एक काम करो, ये पकड़ो सैंडविच और रास्ते में खा लेना। मुझे भूख नहीं है। आप ही जिद नहीं करते, पकड़ो, वरना मम्मी भी अपसेट रहेंगी और तुमसे पढ़ाई भी नहीं होगी। चलो चले मम्मी? हाँ आप एक काम करो, तुम जाओ, मम्मी आ रही है। मम्मी आई एम सॉरी, मैंने जो रात को बात की सारी गुस्से में की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इन माई डिफेंस आप मुझे सबरीना की बहुत मिसालें दे रही थी। मुझे पता है, अदरवाइज मैंने क्या उसे कभी कमी महसूस होने दी है कि वो मेरी सगी बहन नहीं है। बेटा उससे कभी ये बात महसूस होने भी नहीं देना। तुम जानती हो ना कि उसकी माँ नहीं है और बाप। देखो ऐसा ना हो कि मेरी सारी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन प्लीज दोबारा मुझे सबरीना से कंपेयर मत कीजिएगा। ठीक। देर हो रही है, चलती हूँ। बाय बाय। बाय। इस खाबर भाई का इसके रिश्ते की बात करना अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। एक बार ये शादी होकर चली जाएगी तो अबीरा की इनसिक्योरिटीज भी खत्म हो जाएंगी। बस अल्लाह करे कि सबरीना को कभी अबीरा की फीलिंग्स के बारे में पता ना चले।
शान से अच्छी लग रही हो। कहीं जा रही हो? यस, सरमद की कॉल आई थी, अभी वो आता ही होगा, उसके साथ हैंग आउट का प्लान है। ओके, नाइस। बाय द वे, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऑनेस्टली आई हैव नो फीलिंग्स फॉर दिस प्लेस। अगर सरमद ने मुझे फोर्स ना किया होता मैं कभी भी आप लोगों के साथ यहाँ ना आती। तुम्हें यहाँ के लिए फीलिंग्स डेवलप करने की जरूरत भी नहीं है। हम वापस यूएस जा रहे हैं। आपने डैड से बात की मेरी और सरमद की? शान, अभी तुम्हारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, जल्दी क्या है, घर की बात है, हो जाएगी। बट सरमद की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और हो सकता है कि फुफ्फो उसकी शादी का प्लान कर रही हूँ। डैड उनसे बात कर लेंगे तो आई थिंक अच्छा है। शान से, हम तुम्हारी फुफ्फो से बात नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद रिश्ता लेके आएंगी। ओके, व्हाटएवर, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। आई थिंक सरमद आ गया। आई शुड गो। बाय बाय। राजदा आप बता रही थी कि तुम सबरीना से शादी करना चाहते हो। एक तरह से तो अच्छा ही है, मेरी बेटी मेरे पास तो आ सकेगी। कुलसूम ने कभी उससे अपनी बेटी नहीं मानी। मैंने भी पता नहीं क्यों उसकी खाला के पास उसको छोड़ा, ये फैसला किया। मुझे लगता था शायद अपनों में रहेगी तो उसे वो प्यार मिल जाएगा जो मैं उसे नहीं दे सकता। बहरहाल, आई एम हैप्पी। अच्छा फैसला। ऑन टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सरमद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी डस्ट एलर्जीज एक्ट अप कर रही हैं, वैसे ठीक। अच्छा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? राजतापा से बोलो कि हमसे भी आके मिल लें, कॉल ही कर लें। बल्कि लेट्स प्लान अ बारबेक्यू दिस वीकेंड। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। सबरीना को भी बुला लेंगे। परफेक्ट। आई थिंक ये सब आप फुफ्फो से कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी आप हमें जाने दें प्लीज। ठीक है, जाओ, एंजॉय। ओके जी। खुदाफिज। खबर, सरमद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे लगते हैं दोनों साथ। खबर, आप प्लीज सबरीना को मत इनवाइट करें। मैंने सलमा को बुलाया हुआ है ना, और मेरी फैमिली में किसी को पता नहीं है कि आपकी एक और बेटी भी है। प्लीज। थैंक यू। ये लीजिए आपकी चाय। शुजा, मुझे और पैसे चाहिए। अरे पिछले हफ्ते तो दिए मैंने आपको। कोई कानून का खजाना तो था नहीं शुजा साहब, जो कभी खत्म नहीं होगा। शादी वाला घर है, हर रोज नए खर्चे होते हैं। फिर भी बहुत खुला हाथ रखा हुआ आपने। आप अच्छी तरह जानते हैं मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैं धूमधाम से करूंगी। लेकिन क्या? अबीरा हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। मैं कुछ भी कर लूं, उसे पसंद ही नहीं आता, और जिस चीज पे वो हाथ रखती है उसकी प्राइस आसमानों से बातें कर रही है। और जो कपड़े मैंने अपनी पसंद के खरीदे थे वो भी उसने वापस कर दिए। यानी पसंद नहीं आए उसे 1-2 लाख का ड्रेस तो पसंद ही नहीं आता। तो भैया आपको कौन कह रहा है कि आप उसकी शॉपिंग अपनी पसंद से करें? क्या हो गया शुजा, मेरे भी कुछ अरमान है, मेरी इकलौती बहू है होने वाली। तो फिर आप अपने ये अरमान मेरी दूसरी शादी पे पूरे कर लीजिएगा। तुम कभी सीरियस मत होना। अरे मामा क्या हो गया, आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हैं। शुजा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द हमारे घर के अंदर ना एक रेसलिंग रिंग आने वाला है, आपकी बीवी वर्सेस माय बीवी। अच्छा जाओ,
अपनी बीवी को उसकी पसंद की शॉपिंग करवाओ। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी होने वाली बीवी, और ये सब इनकी वजह से हुआ है। 2 महीने बाद की जो डेट फिक्स की है। एनीवेज मैं जा रहा हूँ, बाय। अल्लाह हाफिज। अनीसा बेगम, हमारा बेटा कितना खुश है ना। देखो भाई, इंसान पैसा तो कमा सकता है, समझी, लेकिन उस पैसे से अपनी औलाद की खुशी और मुस्कुराहट नहीं खरीद सकता। आप अच्छी तरह जानते हैं ये मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह इसे ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन आमीन। अच्छा, वो कपड़ों का क्या करोगे तुमने लिए? वो उसकी आप फिक्र मत करें, वो जाया नहीं जाएंगे। अच्छा प्लीज पैसे तो ट्रांसफर करें ना, उठाए ना प्लीज, थोड़े से ज्यादा कीजिएगा, मुझे भी शॉपिंग करनी है। ठीक है भाई, ठीक है, बेटे की शादी है, क्यों नहीं करोगे। तो बात यह है मिस सबीरा कि तुम्हारी होने वाली सास तुमसे खफा हो गई, और मुझे लग रहा है कि शादी के बाद वो तुमसे गिन गिन के बदले लेंगी। वैसे ताई अम्मी ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। पहले अम्मी ने मुझे डांटा और अब तुम्हें शिकायत लगा दी ताकि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। अगर उनके लिए अपनी अना का इतना बड़ा मसला है तो ठीक है, वो जाके रिलैक्स। मामा ने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, और अगर वो शिकायत करती तो मैं सुनता नहीं। यार कम ऑन, मैं तो अपनी तरफ से कह रहा था। उन्होंने बस अपने शौक से तुम्हारे लिए शॉपिंग की और तुम दिल रखने के लिए रख लेती। खैर यू नो व्हाट, छोड़ो इस टॉपिक को, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुमने अपनी पसंद की चीजें ले ली, अब तुम खुश हो, दैट्स इट। कोई एहसान नहीं किया मेरे पे। अच्छा, यकीनन तुम्हें भूख लग रही होगी। इससे पहले कि तुम मुझे खा जाओ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आइए इधर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप खावर भाई? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? सबरीना कैसी है? जी सबरीना बिल्कुल ठीक है, और मैं भी खैरियत से हूँ। दरअसल मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि सबरीना को और मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। आप जब चाहे राशिदा आपा को लेके मेरे आ सकते हैं। रिश्ते की बात तय करनी या फिर मन नहीं करने। तुम सच पूछो, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। राशिदा आपा से मैं कर लूंगा बात। तुम सबरीना का ख्याल रखना, उसे बहुत प्यार देना। मेरे ठीक है खबर भाई, खुदा हाफिज। ओके बाय। आप सब वही से बात कर रहे थे? हाँ हाँ, सब वही से बात कर रहा था। राशिदा आपा का जिक्र क्यों आया था? सबरीना के रिश्ते की बात चल रही है। राशिदा आपा अपने बेटे के लिए चाहती हैं, लेकिन मुझे लगा इसका फैसला करने का हक या तो सबूई को है या फिर खुद सबरीना को। तो आप बहन भाई ने शादी भी डिस्कस कर ली, रिश्ता भी कर लिया, प्लान भी कर लिया, सब कुछ, और मुझे बताने की जहमत नहीं की। कैसी बात कर रही हो कुलसूम? अभी सिर्फ बात हुई है ना, अभी तो जिक्र किया उन्होंने, अभी तो आएंगे, बात होगी, सभी कुछ होगा ना। सरमत शायद खुद से ये खबर आप ज्यादती कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या कहना चाहते हैं? आप सिर्फ सबरीना का सोच रहे हैं। सबरीना मेरी बेटी है। शान से आपकी बेटी नहीं है। आपने तो उसकी शादी के बारे में एक दफा भी नहीं सोचा। जाहिर है दोनों ही मेरी बेटियां हैं, और बाप होने के नाते दोनों की फिक्र होगी। वो पढ़ रही है अभी शानज़े। खावर शानज़े सरमत को पसंद करती है, बहुत पुरानी दोस्ती है उनकी, और अगर सरमत की शादी किसी से होगी तो वो मेरी बेटी के साथ होगी। मैंने बता दिया आपको। हाय दिल ही तो है